क्लास सिक्स्थ। आज नेक्स्ट बुक आपकी स्टार्ट हो रही है। बुक का नाम है पृथ्वी हमारा आवास, लेसन नंबर 7 और पाठ का नाम है हमारा देश भारत। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हिमालय के ऊंचे ऊंचे शिखरों से यह घिरा हुआ है और पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में बिल्कुल नीचे हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तट पर लहराते हैं। ये चार जो चीज़ बताई हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिशाओं में, ये सारी आपको याद रखनी है। आपसे पूछा जाएगा अरब सागर कौन सी दिशा में है? पश्चिम में है। पूर्व में क्या है? बंगाली खाड़ी। दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। और उत्तर में कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत, जो उत्तर दिशा से आने वाली ठंडी पवनों से हमारी रक्षा करता है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये भी लाइन याद रखने की है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका जो विस्तार है लगभग 3200 किलोमीटर है। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ यानी गुजरात तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर है, लंबाई है। ये एक बता रखी है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 3214 है। ये यहाँ पर लगभग 3200 लिख रखा है। और ये 2933 है पश्चिम में कच्छ तक। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह। असमान पठारी सतह का मतलब है कहीं पर पठार ऊंचाई पर जा रहे हैं, कहीं पर बिल्कुल समतल हैं। तटीय भाग और द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं, अर्थात यहाँ पर सारी धरती एक जैसी नहीं है। अलग अलग विशेष आकृतियों वाली स्थल रूप यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा और संस्कृति में भी बहुत विभिन्नता है, अर्थात यहाँ पर जलवायु अलग अलग पाई जाती है। वनस्पति, पेड़ पौधे काफ़ी लाखों की संख्या में मिलते हैं यहाँ पर। वन्य जीवनों में रहने वाले जीवों के साथ साथ भाषा, यानी हमारी जो लैंग्वेज है और हमारी जो परंपराएं हैं, संस्कृति है, उसमें बहुत अंतर पाया जाता है। इस विभिन्नता में हम एकता को पाते हैं, फिर भी हम एक हैं। इन सारी बातों के होते हुए आपने दूसरी जो बुक पढ़ी थी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, उसमें भी ये बातें सारी थी। विविधता का चैप्टर हमने पढ़ा था और उसमें भी हम एक हैं, ये बात सामने आई थी। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। 2011 से अब तक की आबादी, आज तक की, अगर आप आज तक 2020 तक की आबादी देखते हैं तो ये आप को मिलेगी 138 करोड़। 2011 से अब तक की आबादी 120 लिख रखा है यहाँ पर। आज 3 अक्टूबर है और आज के टाइम की आबादी लगभग 138 करोड़ है। चीन दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला पहला देश है और उसके बाद हमारे देश का नंबर आता है। अब यहाँ पर 2 पॉइंट आए हैं। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप किसे कहते हैं? उत्तर है प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। फिर है यहाँ पर बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक जैसा नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7, कनाडा में 6 मानक समय हैं। क्या आपको पता है कि रूस में कितने मानक समय हैं? रूस में 11 मानक समय है, क्योंकि रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। अब
हमारा टॉपिक चलता है कि भारत की स्थिति क्या है। भारत जहाँ पर है वहाँ से कितनी अक्षांश और देशांतर के बीच स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से होकर जाती है। दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से हम उत्तर की ओर चलते हैं तो भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट है। ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक का भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट्स पूर्व देशांतरों के बीच स्थित है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्धों में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? यह बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो किनारों पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। अर्थात अगर पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में बांट दिया जाए पूरे ग्लोब को या विश्व को, तो भारत की स्थिति बहुत अधिक विस्तार हो जाएगा और इसमें अभी तो हमारा एक ही मानक समय है और फिर मानक समय ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि पहले पढ़ा है, प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। पश्चिम में गुजरात की अक्षांश पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। यहाँ पर यह बताया गया है, अगर गुजरात में सूरज 6 बजे निकलता है तो अरुणाचल प्रदेश में सूरज जो है 2 घंटे पहले निकलेगा। आप पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है। इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है भी, 82 डिग्री 30 मिनट्स भारत का मानक समय है। भारत के पड़ोसी देश, 7 देशों की स्थलीय सीमाएं भारत से लगती है। 7 देशों की जो बाउंड्री है वो इससे लगती है। इससे आपको ये भारत का जो मैप है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये नेपाल है, पाकिस्तान है, ये चीन है। यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं हमारे जो यहाँ पर ये बांग्लादेश है, श्रीलंका नीचे है। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे देशों के साथ, और जिनकी संख्या 7 है, और एक ये रहा भूटान भी, ये भूटान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। तो इस तरह से ये जिनकी सीमाएं हमारे साथ लगती हैं उनके नाम आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं। ये देश कौन कौन से देश हैं? इनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो आज के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट चल रहा है। ये चैप्टर आपकी अगली क्लास में भी डिटेल के साथ आएगा, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ो, समझो, और जो मैप है मैप के बारे में भी जानकारी प्राप्त करो। हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं? जिस तरह आपका जो घर है उसके पड़ोसी कौन कौन से हैं आपको पता है, इस तरह भारत के जो पड़ोसी देश हैं वे कौन कौन से हैं उनका भी पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।